सनातन धर्म में चार आयाम, चार पिलर्स कहे जाते हैं। गंगा, गीता, गौ और गायत्री। अगर हम चारों को विश्लेषण करें तो चारों फीमेल एनर्जीज हैं। हमारे सनातन धर्म में फीमेल एनर्जीज की भी पूजा की जाती है और मेल एनर्जी की भी। जैसे शंकर भगवान का भी हमने अर्ध नारीश्वर रूप की हम पूजा करते हैं। जितने भी हमारे आराध्य देव हैं, भगवान हैं, उन सब की जो आलादनी शक्ति है उनका नाम पहले लेते हैं और परमात्मा देव का नाम बाद में लेते हैं। सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण। तो सनातन धर्म में फीमेल एनर्जी शक्ति स्वरूपा कहलाती है और मेल एनर्जी व्यापकता और विभु, जिसमें सब समा जाए, वह कहलाता है। जैसे परमात्मा की आलादनी शक्ति प्रकृति, तो जहां पर भी शक्ति आएगी वह फीमेल एनर्जी कहलाती है। तो आज हम यही जो चार हमने स्तंभ सनातन के अभी देखे, उनमें से एक गायत्री मंत्र, गायत्री माता के बारे में आज हम थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि हमें पता ही है हम सबको कि ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का इन्वेंशन किया था। गायत्री के जो ऋषि है वह विश्वामित्र कहलाते हैं और देव सूर्यदेव कहलाते हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सूर्य देव हैं और गायत्री जो फीमेल एनर्जी है वो सूर्य मेल एनर्जी हो गया और गायत्री फीमेल एनर्जी हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एनर्जी जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हम उसको फीमेल वॉइस ही बनाते हैं। हमारे भी घरों में हमारी जो धर्म पत्नी होती है अथवा हमारी माँ है, हमारी बहन है, वही हमारे घर का कैरेक्टर और हमारे घर की एनर्जी कहलाती हैं। अगर हम गायत्री माता, गायत्री मंत्र के बारे में बात करें तो 24 अक्षरी मंत्र होता है और यदि हम इसका अनुष्ठान करें तो हर एक अक्षर पर 1,11,11,11 जाप करना पड़ता है। तो यानी 24 अक्षर है तो 24 लाख, 24,000, 2424 इस तरह से गिनती बनती है। इसका 6 महीने में अनुष्ठान किया जाता है गायत्री मंत्र का। और इस मंत्र को यदि हम श्वासों के द्वारा करें कि श्वास अंदर भरते जाएं और मंत्र पढ़ते जाएं, एक ही सांस में पूरा मंत्र पढ़ना है अंदर भरते हुए, और फिर जब श्वास बाहर छोड़ेंगे तो धीरे धीरे छोड़ते हुए मंत्र को मन ही मन पढ़ते जाएं और उसका लाभ लेते जाएं। एक ही श्वास में मंत्र पूरा अंदर भरते हुए हमें करना है, पूरे 24 अक्षर, और बाहर भी इसी प्रकार माला पे करना होता है अनुष्ठान। शांभवी मुद्रा, आज्ञा चक्र पर स्थित होकर ध्यान करना होता है। अगर आपको यह मंत्र गुरु से दीक्षा रूप में मिला है तो आपको बहुत बहुत जल्दी और बहुत बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि गुरु वही होगा जिसने मंत्र दिया होगा आपको, जिसने इस मंत्र का ऑलरेडी सिद्धि प्राप्त की होगी। और यदि हम खुद ही ये मंत्र करते हैं तो लाभ तो खैर तब भी होंगे, पर वो लाभ नहीं होगा जो यदि हमने गुरु दीक्षा के बाद अनुष्ठान किया है। अच्छा, अगर हम अनुष्ठान करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 24 लाख मंत्र का अनुष्ठान बहुत कठिन होता है, और पर हाँ, अगर हम कुछ करना चाहें तो कठिन कुछ नहीं होता। ये मैंने एक आम लोगों की भाषा में बोला है, कठिन होता है। आमतौर पर वैसे देखा जाए तो सच में तो कठिन कुछ भी नहीं होता। तो यदि हमने सोच लिया है हमें करना है तो फिर वो व्यक्ति करके ही रहता है और वो हो भी जाता है और उसकी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। सिद्धि अर्थात उसमें हमारे को जो उस मंत्र के अथवा उस कार्य के जो भी लाभ होंगे वो हमारे को हर हाल में मिलते ही मिलते हैं। तो
अगर हम गायत्री मंत्र की बात करते हैं, अच्छा वैसे गायत्री भी जो है ना वो कई तरह की होती हैं, जैसे गायत्री सूर्य गायत्री मंत्र होता है, लक्ष्मी गायत्री मंत्र होता है, और गायत्री महामृत्युंजय भी है। तो वह मंत्र को, जो सूर्य के मंत्र को अथवा महामृत्युंजय के मंत्र को अथवा लक्ष्मी के मंत्र को हम गायत्री के साथ जोड़ के करते हैं। परंतु इस समय हम बात सिंपल गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं, जिसकी हमने पहली बात की थी 24 अक्षरी होता है। वैसे अलग अलग तरह के भी गायत्री मंत्र होते हैं, पर आज हम 24 अक्षरी गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इसमें। जैसे जैसे हम इस मंत्र का जाप करते जाएंगे, हमारा जो चंद्र नाड़ी, लेफ्ट साइड पे जो चंद्र नाड़ी से हमारा जो राइट ब्रेन है, जो क्रिएटिव माइंड है, वो विकसित होना शुरू होता है। जैसे आपको पता भी होगा कि जब विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का उन्होंने जब इस मंत्र को बनाया और इसका जब उन्होंने इसकी सिद्धि पूर्णतः प्राप्त की, तो उन्होंने सबसे पहले ही ऑल्सो क्रिएटेड, उन्होंने भी क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? उन्होंने एक स्वर्ग का निर्माण किया त्रिशंकु के लिए, क्योंकि गायत्री मंत्र से हमारे अंदर क्रिएशन की शक्ति आ जाती है। वी कैन क्रिएट एनीथिंग अगर हमारा गायत्री मंत्र को हमने सिद्ध कर लिया, अगर हमने अपने गायत्री मंत्र को बहुत ज़्यादा प्रभाव से, बहुत ज़्यादा एकाग्रता से, तत्परता, संयम से, गुरु कृपा से, गायत्री माता की कृपा से हम अगर उस मंत्र को सिद्ध करने में अथवा उनके लाभ, जैसे जैसे लाभ मिलते जाएंगे, सबसे पहला लाभ ही ये आता है, जैसे मन की शांति है, एकाग्रता, ये तो खैर होती ही होती है, तो इनिशियल स्टेजेस में हर चीज़ में हर जगह आती ही आती हैं, हर मंत्र में, हर साधना में आती ही हैं। परंतु गायत्री मंत्र का जो सबसे बड़ा लाभ है वह क्रिएशन है। वी विल बी एबल टू मैनिफेस्ट वॉट एवर वी वॉन्ट। विश्वामित्र ने तो हमने शास्त्रों में पढ़ा ही है, उन्होंने तो स्वर्ग का निर्माण कर लिया। तो अगर आप गायत्री अनुष्ठान करना चाहते हैं, पहले आप गायत्री मंत्र की 11 माला से स्टार्ट करें। करना ऐसे ही जैसे मैंने बताया आपको, श्वास अंदर भरते हुए पूरा मंत्र भर लिया, करा मनी मन, और फिर श्वास को बाहर छोड़ते 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 पूरा मंत्र मनी मन। श्वास भी लयबद्ध होंगे। हमारे शरीर की 99% बीमारियां शारीरिक मानसिक खत्म हो जाएंगी अगर हमारा सांस लयबद्ध होना शुरू हो गया, तो ऑटोमेटिकली मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। आप 11 माला से ही स्टार्ट करिए, अगर ईश्वर ने चाहा तो आगे भी बहुत बहुत लाभ होंगे। तो आप गायत्री माता की कृपा लीजिए और गायत्री मंत्र का पूरा पूरा लाभ लीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।